दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य बोलचाल के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आज हम खड़े हैं क्याराबाग के सुन्नी गांव में। और आपको देखकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, हमारे हिमाचल में जो है वो ऐसे ही रोड होते हैं। आप पूरे हिमाचल में चले जाइए, खासकर बड़सर पीडब्ल्यूडी का काम करने का तरीका जो है वो पूरे देश में जो है वो बहुत ही प्रशंसनीय तरीका है। आप देख सकते हैं कि ये गाँव सुन्नी को जाने वाला रोड है और ये रोड जो है अगर पीछे की तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो ऊपर की तरफ तो ये रोड जो सलोनी से मिलता है और शाहतलाई से अगर लेके आए तो ये सलोनी तक रोड जाता है। और इस रोड की हालत आप देखेंगे कि ये किस तरीके का रोड है, हमें भी समझ नहीं आ रहा है। शायद पीडब्ल्यूडी वाले इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। यहाँ खड्ड है और इसमें रोड बीच में बनाया गया और इस रोड को आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोड को बनाए हुए निकले हुए जो है वो 17 साल हुए हैं और 1.5 साल पहले ये रोड बना था। लेकिन ये जिस तरीके का रोड है ये हमारी तो समझ से बाहर है। और गाँव वाले जो हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ पे युवक मंडल के प्रधान हैं, तो उनसे बात करवाएंगे आपकी। तो सर, आप बताएं कि आपकी क्या समस्या है, किस तरीके का रोड है और क्या समस्या है आपकी। सबसे पहले तो मैं मेरे बड़सर न्यूज़ वालों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमारे लिए अपना थोड़ा सा समय दिया। ये रोड जो है ये शाहतलाई से होते हुए बाया दरकोटी, गारली से होते हुए सोहारी के लिए और सोहारी से होते हुए सलोनी बाया हमीरपुर के लिए सबसे शॉर्टकट रोड है। परंतु इस रोड की दुर्दशा जो है वो देखने योग्य है। आप देख सकते हैं कि ये नाला है और ये नाला जब चढ़ जाता है ना, बारिश के पानी के साथ जब ये चढ़ जाता है तो ये आधे शरीर तक इसमें पानी आ जाता है। साथ में स्कूल है, नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। जब बच्चे स्कूल के लिए घर से आते हैं तो हमें तो ये डर होता है कि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, जब हमने सभी अपने नेतागण, मंत्री सभी के पास गुहार लगाई इस रोड के लिए, परंतु किसी न किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। तो आप हमें ये बताएं कि इस रोड को जो निकले हुए हमें बताया जा रहा है कि 17 साल हुए हैं, तो अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे ये 1.5 साल पहले पक्का हुआ, तो ये किस तरीके का रोड पक्का किया गया, इसके बारे में आपने कभी पीडब्ल्यूडी से शिकायत की? सर, सब कुछ किया हमने, समस्त ग्रामवासी आप देख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए युवक मंडल की प्रशंसा करने की सोच रहे हैं तो वैसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं अगर ग्रामवासी सच्चे हैं तभी यहाँ आए हुए हैं। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे पास है, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना रात को हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हमारे जो है यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं, उसको ट्रैक्टर या जेसीबी के साथ रात को निकालना पड़ता है। यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और ये मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 या 12 किलोमीटर का शॉर्टकट जो शाहतलाई से सीधा हमीरपुर के लिए निकलता हुआ रोड है। आपकी थोड़ी गांव वालों से भी बात करवाएंगे और यहाँ पे हमारे साथ ग्राम पंचायत क्याराबाग के जो प्रधान है वो भी खड़े हैं, उनसे बात करवाएंगे। तो प्रधान जी, हमें बताएं कि जिस तरीके से ये रोड की तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, तो आपने पंचायत के थ्रू में कुछ प्रस्ताव डलवाया था, कहाँ तक आपने इसकी ये बात आगे तक पहुँचाई है? सर, हमने इसके लिए प्रस्ताव भी डलवाया और पीडब्ल्यूडी वालों को बोला भी कि ये काम करना है। प्रस्ताव तो हमारा पहले भी गया था मार्च का, उन्होंने वादा करा था कि मार्च में काम हो जाएगा, लेकिन ये कोरोना वायरस होने की वजह से जो वो थोड़ा प्रॉब्लम अब डिले हो गया था। उन्होंने कहा, हमसे हमारी बात हुई थी उनसे पहले, ये वार्ड बेंच गए थे, वहाँ पे हमने प्रस्ताव डाल के दिया था। तो इनके साथ फिर उन्होंने अगर फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने बोला कि अब जो है वो जैसे फसल कट जाएगी तो उसके बाद जो इसकी मेंटेनेंस कर देंगे। लेकिन रोड की दुर्दशा जो है वो बहुत ख़राब हो गई है और बड़ी दयनीय है, क्योंकि अगर ये पानी कम से कम 4-5 फुट पानी यहाँ पे बरसातों में चढ़ जाता है नाले में, स्कूल का सामने का बंदा वहाँ पे रह जाता है, उस साइड का उस साइड स्कूल बच्चे नहीं जा पाते हैं। कई तो बच्चे कई ऐसा है कि अगर पानी में अगर जाने की कोशिश करें तो उनका गिरने का पूरा खतरा होता है। तो इसलिए मैंने भी बड़ी बार गुजारिश करी कि इस रोड की जो मेंटेनेंस की जाए। तो इसमें हम गांव वालों के साथ हैं, हमने इनके साथ मिलके जो भी पहले जो भी कार्रवाई होनी थी पंचायत से वो तो पूरी करी है। तो अभी तो जैसे फिर यह अगर डील अगर इसमें देखी जाए तो विभाग की डील है इसमें। तो फिर नहीं, अभी जिस तरीके से अभी जो है ये गाँव वासी जो मिलके अपना पैसा इकट्ठा करके जो रोड बना रहे, तो पंचायत इसमें कुछ सहायता करेगी, आर्थिक सहायता, या अभी भी प्रशासन क्या? अगर गांव वाले इस काम को कर रहे हैं तो सहयोग हमने भी इनका करा है, पंचायत के तौर पे नहीं करा है। फिर तो हमने जैसे इन्होंने कलेक्शन इकट्ठी करी तो हमने भी कोशिश करी कि थोड़ा सहयोग इनको करने की, लेकिन इस रोड की दयनीय स्थिति है। और यहाँ पे अगर कोई डिलीवरी वाली लेडीज़ होती है उसको हॉस्पिटल पहुँचाने में बड़ी दिक्कत होती है, कोई बीमार होता है उनको दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर वाली साइड से जो पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं वो अगर ज़्यादा बारिश हो तो उसमें से वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, या तो रोड गिर जाता है या तो ऊपर से पहाड़ी गिर जाती है, नीचे से खट चढ़ जाती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसमें।
तो ये थे क्याराबाग पंचायत के प्रधान। और जिस तरीके से हम अभी थोड़ी सी ट्रैक्टर की आवाज़ के कारण शायद आपको आवाज़ कम आ रही होगी, लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे गाँव वासी खड़े हैं और आप इनकी आंखों में देख सकते हैं कि वो दर्द जो 17 साल पहले ये रोड निकला था और 17 साल बाद रोड निकलने के बाद और 1.5 साल पहले जब ये रोड बना तो उसकी वीडियो जो है वो आपके सामने मैं जल्द ही दिखाऊंगा। वो वीडियो भी आप देखेंगे कि रोड की किस तरीके से जो स्थिति है और वहाँ पे रोड में उस रोड में जो है वो घास उग आई है। और ये बहुत ही सोचने का विषय कि किस तरीके के साइंटिस्ट जो हैं वो पीडब्ल्यूडी में बैठे हुए हैं और किस तरीके की वो यहाँ पे खोजें कर रहे हैं कि रोड के बीच में घास निकाल देंगे और खड्ड के बीच में रोड बना देंगे और ऐसा रोड जिसमें पानी गुजरता हो। तो ऐसा कार्य जो है वो बड़सर पीडब्ल्यूडी करती है। और यहाँ पे गाँववासी हमारे साथ खड़े हैं, मैं कुछ महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, उनसे बात करूँगा। तो सबसे पहले थोड़ा आपसे दरख्वास्त रहेगी कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप लोग पालन करें। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, तो थोड़ा आप बताएं इस बारे में कि आपको किस तरीके की समस्या जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। यहाँ तो पानी बहुत होता है ना जी। खड्ड में जी। तो पानी की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा और खड्डे पड़े हैं इसमें और बच्चे जाते हैं, स्कूल है यहाँ पे नज़दीक, जी। तो खड्डे पड़ जाते हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे। और पानी आता है तो गाँव यहाँ तो इतने दिन गले गले में पानी आता है तो बच्चे नन्हे मुन्ने जाते हैं तो वो गिर जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम है। तो तुम्हें क्या डिमांड कर दे कि सरकार क्या तुम थी क्या रोड बनाने दे, क्या तुम्हारी डिमांड? हाँ जी, हम ऐसी डिमांड करते हैं कि रोड बनाए। ठीक है। हाँ जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं और यहाँ पे पुरुष भी खड़े हैं हमारे साथ, तो उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप में से कोई बात करना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं। जी, तो इनकी बात करवाएंगे, हमारे साथ खड़े हैं। तो आप बताएं सर कि बुजुर्गों की बात है। तो आप सर बताएं कि किस तरीके की समस्या का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ता है, कि आप सरकार से क्या गुहार करते हैं? हम ये चाहते हैं कि बरसात को जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारे चक्के उठाना पड़ते ले जाके जाना। जी, ठीक है। बच्चों की बड़ी समस्या आती है बरसात में। जी। और तो किस तरीके की समस्या है? मैं सुने पे 17 साल ते रोड बने, हाँ, तो उसके बाद कोई काम नहीं है इस रोड पर? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ है। पक्का रोड बनेगा। अच्छा। 1 साल चल रहा। अच्छा। खड्डे खुड्डे पै गए। अच्छा, 21 साल जी। 6 महीने में टूट गई रोड। 1 साल तो बहुत ज़्यादा है। 6 महीने में रोड खत्म हो गया जी। या तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ चलती हैं, एक जीप चलती है इसमें और एक साथ मोटरसाइकिल चलता है। बड़ी गाड़ी के योग्य रोड है ही नहीं है और ये 2 गाड़ियों से रोड टूट गया। और 3 महीने के उपरांत इसमें घास तैयार हो गया और ये अनदेखी की गई और पीडब्ल्यूडी को कई बार जो है बताया गया और उसमें मतलब किसी ने अनसुनी कर दी सबकी बात। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, आप भी सर अपनी यहाँ पे खड़े हैं। मेरा थोड़ा सा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि अगर आप इतने लोग खड़े हैं तो आप अपनी सब समस्याएं बताएं, तभी जो है वो सरकार और प्रशासन आपकी आवाज़, हम आपकी आवाज़ को जो है वो सरकार और प्रशासन तक पहुँचाने में जो है वो कामयाब हो पाएंगे, अगर आप इतना समय निकाल कर आए हैं। और साथियों हमारे साथ कुछ और भी खड़े हैं यहाँ पे व्यक्ति, तो उनसे भी बात करेंगे। सर क्या समस्या आ रही है आपको? सर रोड की समस्या है। जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो हमारे को इतना पता नहीं रहता कि सुबह बच्चा स्कूल को गया दोपहर को वापस आएगा कि नहीं आएगा। खड़ का समय है, जैसे पानी आता है तब तो सारे वो हो जाते हैं बच्चों को लेकर। मेरी समस्या तो बच्चों की है। कोई बीमार हो जाए, कोई डिलीवरी वाली वो डिलीवरी है, कुछ भी है तो हम ऊपर से उठा के लेके जाते हैं नीचे तक। मैं थोड़ा आपसे कैमरामैन से अनुरोध भी करूंगा कि अगर आप आगे की तरफ चलें तो हम उस वो रोड भी आपको दिखाएंगे जो यहाँ का युवक मंडल जो है वो अभी अपने गांव के लोगों के कंट्रीब्यूशन से जो है वो ये रोड बना रहे हैं, तो उस तरफ भी आपको लेके चलेंगे। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा। आप देखेंगे कि ये रोड है जो 17 साल पहले प्रस्तावित हुआ था, लेकिन 1.5 साल पहले जो था वो बना था, लेकिन ये किस तरीके का रोड है वो रोड ही गायब हो चुका है। यहाँ पे अब रोड ही बची है। और बड़सर पीडब्ल्यूडी जो है आप देख सकते हैं कि रोड के नाम पे रोड ही दे रही है लोगों को। और यहाँ के जो जेई हैं, जो यहाँ के एक्शन हैं बड़सर पीडब्ल्यूडी के, और जो यहाँ के ठेकेदार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का रोडी, इसको रोड नहीं कहेंगे, इसको नया नाम दिया गया है रोडी, जो बड़सर के पीडब्ल्यूडी दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप नई तस्वीर दिखाएंगे लोगों की कि बड़सर के लोग जो हैं वो बड़सर पीडब्ल्यूडी के अगेंस्ट किस तरीके से यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये लामबंद हुए हैं। और जल्द ही जो है वो बड़सर पीडब्ल्यूडी के ऊपर इन लोगों का ये कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो ये सब लोग जो हैं वो बड़सर पीडब्ल्यूडी का घेराव करेंगे और बड़सर पीडब्ल्यूडी की काले कारनामों का जो चिट्ठा है वो खोल के रहेंगे। हमारे साथ तो यहाँ पे युवक मंडल के प्रधान हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आप बताएं कि आपको ये रोड बनाने का जो ये आइडिया आया वो किस तरीके से आया। और मतलब आप देखें, हम दिखाएंगे आपको ये रोड भी,
क्योंकि ये रोड जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये प्रॉपर जगह थी रोड निकालने की, लेकिन PWD ने ये रोड निकाला और इस रोड पे अब आपको लेके चलते हैं। जी प्रधान जी, तो बताएं इस रोड की क्या कहानी थी, आपको कैसे ये आइडिया है कि ये रोड आप बनाएं? सर ये जो हुआ, रोड पे चलते रहेंगे थोड़ा। आइए थोड़ा भाई रोड भी देख लीजिए यहाँ पर। तो ये बरसा जो गांव सुंदी का युवक मंडल है उनका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने रोड निकलवाया है और अपनी मेहनत से जो है वो गांव के जो लोग हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और आगे तक ये रोड यहाँ पे पूरा निकला है, मेन रोड तक निकलता है ये रोड। अभी भी JCB काम कर रही है जी, समस्त ग्रामवासियों का योगदान हुआ है इसमें जी। सबसे पहले बात ये हुई सर कि हमने अपने नेता जो भी हमारे विधायक साहब जी हैं उनके साथ भी गुहार लगाई कि सर हमारे लिए ये बहुत तंगी की बात है कि हमारा रोड जो 17 साल पहले पक्का निकला था और ये 1.5 साल पहले पक्का हुआ है, परंतु उसके बाद किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हमें अपने बच्चों को देखकर जब रोना आ जाता है ना आंखों में, तब हमने ये कदम उठा लिया कि हम प्रशासन को दिखा देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम समस्त ग्रामवासी, यहाँ पर मैंने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की है, हम समस्त ग्रामवासी JCB लगाई हुई है, ट्रैक्टर लगाया हुआ है और समस्त ग्रामवासी उनका सहयोग दे रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। हमने रात को समस्त ग्रामवासियों से पैसे इकट्ठे किए, कलेक्शन की, जिसमें हमारे सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मतलब हमारे लिए इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए मतलब अच्छी कोशिश की। युवा भाइयों को मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे दिल में ये बात थी कि मैंने जब रोड निकल जाना, युवा भाइयों ने मेरा साथ देना है तो मैं उनके लिए ग्राउंड बनवा दूंगा। और ये हमने मिलजुल कर सभी ने भाइयों ने अपने पैसे से, सरकार की किसी भी हेल्प की वजह से ये खुद का रोड बनाया और खुद का ग्राउंड तैयार किया। अभी आपकी बड़सर PWD और जो हमारे लोकल MLA हैं और जो यहाँ हिमाचल सरकार है उससे आपकी मेन डिमांड क्या है? सर हमारी डिमांड तो यही है, हाथ जोड़कर है कि जो यहाँ है पुल बनाया जाए। ये 100 मीटर का डिस्टेंस है और जब पुल बनेगा तो ये लगभग 50 मीटर का डिस्टेंस रह जाएगा। तो हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि यहाँ पर एक पुलिया जैसा निर्माण कर दिया जाए और हो सके हम हाथ जोड़ के अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो यहाँ पर जो है छोटी या मोटी कोई भी बस सुविधा हमें दी जाए, क्योंकि ये 2 गांव जो इन गांवों में 1200 से 1400 की संख्या में की जनसंख्या में लोग रहते हैं और सभी दिहाड़ीदार व्यक्ति हैं। हम सरकार से अभी भी हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि हमें एक पुलिया का निर्माण सरकार की तरफ से सहयोग में मिले। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि पूरा कैमरा घुमाएंगे आप। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके का जो यहाँ पे गांववासी किस तरीके से एक रोड ना होने के कारण जो त्रस्त हैं, तो इन सब का इकट्ठा होने का कारण कोई ये पॉलिटिकल रैली नहीं है कि यहाँ पे इनको पैसे दे के बुलाया गया है। ये लोग सब अपनी समस्याएं लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खड़े हुए हैं और ये रोड जो है वो पिछले काफ़ी समय से बना नहीं और जो प्रशासन है हमने कल करवाया है जी, तो प्रशासन भी है वो और सरकारें भी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ जो रोड का बजट होता है उसका जो एक रखा जाता है शिलान्यास का, वो भी नहीं है। और दूसरा यहाँ पे किस एरिया तक ये क्या गांव कितना किलोमीटर है उसका भी कोई यहाँ पे पूरा ब्यौरा जो है वो प्रशासन की तरह, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रशासन और सरकार की अनदेखी इस पूरी पंचायत की यहाँ पे देखी जा रही है। और हमारा उनसे यही अनुरोध रहेगा, अगर उच्च अधिकारियों तक हमारी आवाज़ पहुंचती है तो हमारा आखिर में आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इन गांव वालों की आवाज़ को सुनिए, नहीं तो आने वाले समय में ये गांव वाले और ऐसे और कई गांव के लोग जो हैं वो आपको जो है अपनी कुर्सियों से घेराव करेंगे। भाई जी करेंगे कि नहीं करेंगे घेराव? जी, तो आप देख सकते हैं ना कि तो रोड में कलबट है, ना तो कोई इसमें डाली गई साइड लाइन डाली गई। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव वाले जो हैं, गांववासी जो हैं वो रोष में हैं और पूरा PWD विभाग का जो घेराव करने की उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी है। अगर हमारी सरकार और PWD विभाग आज नहीं जागता है तो उनको अपनी कुर्सियों से खड़े होने के लिए ये ऐसे और गांववासी, कई हजारों गांववासी उनको मजबूर कर देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अरविंद मौर्य टीम बोलचाल के इस लाइव सेशन में आपसे अलविदा लेता हूं।